राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे छोटी बहू की सावन सोमवार की व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के परिवार में उसकी पत्नी, 3 बेटे और एक बेटी थी। 2 बेटों का और एक बेटी का विवाह हो चुका था। छोटा बेटा अभी कुंवारा था। उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी की जमीन भी थी, जिस पर वे सभी लोग मेहनत मजदूरी करते थे। साथ ही उनके एक परचूने की दुकान थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन छोटे बेटे के लिए गांव का नाई जो विवाह के लिए रिश्ता लेकर आया, तब सभी को रिश्ता पसंद आ गया। लड़की के माता पिता जो थे वह बचपन में ही गुजर चुके थे। दूर के रिश्ते के मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मामा मामी गरीब थे। उन्होंने कह दिया कि वे ज्यादा दहेज नहीं देंगे। यह बात नाई ने साहूकार को पहले ही बता दी, लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि लड़की बड़ी ही सुंदर, गुणवान और संस्कारवान है, ईमानदार है और धार्मिक प्रवृत्ति की है, घर के सभी कार्यों में निपुण है। छोटे बेटे ने अपने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि देखो, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे लड़की संस्कारवान और सुयोग्य चाहिए, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। फिर एक दिन लगन बिठा दिया। साहूकार के परिवार ने अपने बेटे का विवाह खूब धूमधाम से कर दिया। साहूकार अब अपने 3 बेटों का विवाह कर चुका था। नई बहू वाकई में बड़ी समझदार थी। नई बहू जब घर में आई तो आते ही वह सबका आदर सम्मान करने लगी। घर परिवार की जिम्मेदारी उसने आते ही अपने ऊपर उठा ली। तब एक दिन की बात है, साहूकार का छोटा बेटा कहने लगा कि मैं कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। छोटा बेटा कहने लगा तो साहूकार ने कहा, ठीक है, कमाओगे तभी तो जीवन आगे चलेगा। अब छोटा बेटा जो कमाने के लिए परदेश जाने लगा तो उसने अपने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मैं तो परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, 2-4 साल बाद ही वापस लौटूंगा, लेकिन मेरी पत्नी का आप सब अच्छे से ख्याल रखना। इसका मायका में कोई नहीं है और मैं भी कमाने जा रहा हूँ। छोटी मोटी कोई बात हो जाए तो तुम लोग बड़े हो, इसे समझा देना, लेकिन कुछ कहना मत। तब सभी भाभीियों ने कहा कि देवर जी, आप आराम से बेफिक्र होकर जाओ, हम सब संभाल लेंगे। छोटे बेटे के परदेश जाने के बाद सभी का व्यवहार छोटी बहू के प्रति बदल गया। अब सभी छोटी बहू से ज्यादा काम करवाने लगे। घर परिवार का, खेत का सब काम वह करने लगी। गाय भैंसों का काम भी सब अब उसी से करवाते। छोटी बहू बहुत ही समझदार थी और मेहनती थी। उसने कभी किसी को काम के लिए मना नहीं किया। वह खूब मेहनत करती, पूरी लगन के साथ सारे काम करती। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और सावन का महीना आया। छोटी बहू ने अपने सास ससुर और जेठ जिठानियों से कहा कि पिताजी, माँ जी, और अपनी जेठानियों से कहा कि मैं पूरे सावन मास में स्नान और सावन सोमवार के व्रत करना चाहती हूँ और भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने मामा मामी के घर में भी सावन माह का स्नान और व्रत करती थी। तब छोटी बहू के सास ससुर और जेठानियों ने सोचा, अगर यह सावन माह का स्नान व्रत पूजन करेगी तो घर का कामकाज कौन करेगा। तब सास ससुर ने मना कर दिया और जेठानियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। साहूकार और साहूकारनी ने कहा कि देखो बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ तो हम जो कहेंगे वही करना होगा। सास ससुर ने कहा कि बहू, यहाँ कोई नया नियम नहीं लगेगा, कोई सावन माह का स्नान और व्रत नहीं होगा,
जो पहले से हमारे यहाँ रीति रिवाज रहे हैं तुम्हें भी वही निभाने पड़ेंगे। तब छोटी बहू यह सुनकर बहुत ही उदास हो गई। जब सावन का महीना लगा तो छोटी बहू ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तब जिठानियों को पता चला तो उन्होंने साहूकार और साहूकारनी और अपने पतियों से कहा। तब छोटी बहू के सास ससुर और जेठानियों ने छोटी बहू को घर से निकाल दिया और उसके साथ खूब झगड़ा किया। भगवान महादेव और माता पार्वती के प्रिय महा सावन मास का अपमान करने से जो अब साहूकार के घर से लक्ष्मी भी रुष्ट होकर चली गई। छोटी बहू के घर से निकलते ही लक्ष्मी जी उसके साथ साथ चली गई। छोटी बहू रोती रोती घर से निकलकर गांव के पनघट पर जाकर बैठ गई। पनघट पर गांव की बहुत सी औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने छोटी बहू से रोने का कारण पूछा तो छोटी बहू ने उन्हें पूरी बात बता दी कि तब उन औरतों में से कुछ औरतों ने छोटी बहू का साथ दिया तो कुछ औरतों ने कहा कि बहू जैसा तेरे सास ससुर कहते हैं तो वैसा ही कर ले। सभी औरतें एक एक करके पानी भरकर अपने अपने घर चली गईं। अब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। छोटी बहू वहीं पनघट पर बैठी बैठी रोती रही। तभी वहाँ उस गांव के कुम्हार और कुम्हारिन आए। उन्होंने छोटी बहू से रोने का कारण पूछा तो छोटी बहू ने कुम्हार और कुम्हारिन को भी अपनी पूरी बात बता दी कि सावन माह के स्नान व्रत के कारण जो सास ससुर और जेठानियों ने उसे घर से निकाल दिया है। तब कुम्हारिन बोली कि बेटी अब तुम क्या करोगी, रात्रि होने वाली है। तो छोटी बहू बोली माँ जी मैं क्या करूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही मेरी समझ में कुछ आ रहा है। मायके में मेरा कोई नहीं है। मामी और मामा तो मुझे पहले ही विदा करते समय बोल दिया था कि अब तुम वापस लौट कर मत आना, जो कुछ भी है तुम्हारा ससुराल में है। अब मैं वापस अपने मामा मामी के घर भी नहीं जा सकती। तब कुम्हार और कुम्हारिन जो कि बे औलाद थे, तब कुम्हार और कुम्हारिन को छोटी बहू पर बड़ी दया आ गई। तब कुम्हारिन ने कुम्हार से कहा सुनो जी, हमारे कोई संतान नहीं है। आज भगवान भोलेनाथ ने मुझे एक बेटी दी है। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर आप हाँ कहें तो क्यों ना मैं इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। कुम्हारिन की बात सुनकर कुम्हार ने हामी भर दी। कुम्हारिन ने छोटी बहू से कहा बेटी तूने मुझे माँ कहा है, इस नाते मैं तुझे अपनी बेटी मानकर पूछती हूँ, क्या तू अपने गरीब माता पिता के घर चलकर रहना पसंद करेगी। तब छोटी बहू कुम्हारिन के आंचल से लगकर खूब रोई। इस तरह छोटी बहू कुम्हार और कुम्हारिन के घर आकर रहने लगी। उसने यहाँ भी आकर घर के चौके का सारा काम संभाल लिया। छोटी बहू अपने कुम्हार कुम्हारिन माता पिता के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर घड़े और कलश भी बनाने लगी। अब कुम्हार और कुम्हारिन भी छोटी बहू के साथ सावन मास का स्नान और व्रत करने लगे। छोटी बहू के घर में आते ही कुम्हार और कुम्हारिन के घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। छोटी बहू इतने सुंदर सुंदर घड़े बनाती कि उसके बनाए हुए घड़े हाथों हाथ बिकने लगे। अब तो गांव के बाहर के लोग भी उनसे आकर घड़े खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में कुम्हार और कुम्हारिन अमीर हो गए। पूरे सावन माह में स्नान करने के बाद उन्होंने सावन पूर्णिमा पर छोटा सा हवन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाया और खूब दान पुण्य किया। इस तरह धीरे धीरे समय बीता और 5 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। उधर 5 साल के बाद साहूकार के जो छोटा बेटा था वह वापस अपने घर आया। अब उसकी पत्नी घर में कहीं दिखाई नहीं दी। तब साहूकार के छोटे बेटे ने देखा कि उसके घर की माली हालत भी बहुत खराब थी। माता पिता भाई भाभी भतीजे भतीजी यहाँ तक कि सबके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। छोटे बेटे ने अपने माता पिता से पूछा माँ बाबूजी आप सबकी ऐसी हालत क्यों हो रखी है
और मेरी पत्नी कहाँ है? मैंने पूरे घर में अपनी पत्नी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब साहूकार और साहूकारनी और उसके भाई भाभी बोले कि बेटा, तेरी पत्नी तो जादूगरनी थी, टोने टोटके करती थी। यह सब उसकी वजह से हुआ है। वह खुद ही यह घर छोड़कर चली गई। अब तो कहीं मर खप गई होगी। उसे तो गए हुए भी 5 बरस बीत गए, लेकिन साहूकार के बेटे को अपने माता पिता और भाई भाभी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। साहूकार के बेटे को यकीन नहीं हुआ कि वह बोला कि नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी। अब साहूकार का बेटा उसी समय अपनी बहन की ससुराल गया और अपनी बहन को पूरी सच्चाई उससे पूछी। तब साहूकार की बेटी ने अपने भाई से कहा कि भैया, तेरी पत्नी सावन माह का स्नान और व्रत करना चाहती थी, लेकिन माँ और बाबूजी और भाई भाभीियों ने करने नहीं दिया। वह बेचारी सावन माह में 4 दिन तक भूखी प्यासी रही, तो माँ और बाबूजी और भाई भाभीियों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब अपनी बहन से सारी सच्चाई सुनकर साहूकार का बेटा वापस अपने घर आया और उसने सबसे कहा कि आपने मेरी पत्नी को केवल इसलिए घर से निकाल दिया कि वह सावन माह का स्नान और सावन सोमवार के व्रत करना चाहती थी। यह आप सबने बहुत गलत किया। फिर वह बोला कि मैं भी अब अपना यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा। अब मैं इस घर में तभी वापस आऊँगा जब मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी। इस तरह साहूकार का बेटा घर छोड़कर दुखी होकर वह भी गांव के पनघट पर आकर बैठ गया और गांव की औरतों से अपनी पत्नी के बारे में पूछने लगा। तब गांव की औरतों ने साहूकार के बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारी पत्नी तो हमारे ही गांव में कुम्हार के घर बेटी बनकर रह रही है। यह सुनकर साहूकार का बेटा वापस अपने घर आया और अपने माँ और बाबूजी और भाई भाभीियों से बोला कि आप सब मेरे साथ अभी इसी समय हमारे गांव के कुम्हार के घर चलो। मेरी पत्नी उन्हीं के घर उनकी बेटी बनकर रह रही है। तुम सब चलकर मेरी पत्नी से अपनी गलती की माफ़ी मांगो। बेटे की बात सुनकर सभी जो कुम्हार के घर गए और उन्होंने अपनी छोटी बहू से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। कुम्हार और कुम्हारिन छोटी बहू से बोले कि बेटी, हम लालची नहीं हैं। अगर हम तेरे जन्म देने वाले माता पिता होते तो भी हम यही चाहते कि तू ससुराल का सुख भोगे। तब कुम्हार और कुम्हारिन बोले कि बेटी, हम भगवान से जो हर जन्म में जो तेरी जैसी बेटी मांगेंगे। उसके बाद कुम्हार कुम्हारिन ने खूब सारा धन देकर छोटी बहू को विदा कर दिया और गले लगकर कुम्हारिन खूब रोई। छोटी बहू वापस घर आई तो सास ससुर और जेठ जेठानियाँ उसकी खूब इज्जत करने लगे। छोटी बहू के वापस घर में प्रवेश करते ही लक्ष्मी जी पुनः उनके घर में आ गई। फिर से वो अब पहले जैसे हो गए। उनके घर में भी खूब अन्न धन के भंडार हो गए। उसके बाद जब सावन का महीना आया तो छोटी बहू के साथ घर के सभी सदस्यों ने सावन माह का स्नान किया, सावन सोमवार का व्रत किया, जिसके पुण्य से वे सभी धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बने। हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने सावन माह का स्नान और सावन सोमवार के व्रत का फल छोटी बहू को दिया, वैसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनकी भी सभी मनोकामना पूरी करना, उनके भी अन्न धन के भंडार भरना। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।